पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, टेंशन और डिप्रेशन ऐसी समस्याएं हैं जो आजकल हर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इनसे छुटकारा पाने और शांति का अनुभव प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न तरीके अपनाते हैं, लेकिन वास्तविक सुख शांति से अभी भी कोसों दूर है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत की आपबीती से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इन सभी परेशानियों से बाहर उभर कर आ चुकी है। ये है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश की खुशबू जी, जो डिप्रेशन के जाल में बुरी तरह फंसी हुई थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि इन्हें खुद की भी सुध नहीं रहती थी और इनके परिवार पर भी दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। लेकिन फिर अचानक 2013 में खुशबू जी को एक ऐसा शांतिदायक मार्ग मिला जिसे अपनाने के बाद इन्होंने डिप्रेशन जैसी समस्या से पूरी तरह छुटकारा पा लिया है। आपको बता दें, खुशबू जी को यह शांति स्वरूप परमेश्वर कबीर साहिब जी की शरण में मिली, जिसे वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। उनसे नाम उपदेश लेने के बाद खुशबू जी के साथ और भी अनेकों चमत्कार हुए हैं, जिससे आज वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही है। आइए अब सुनते हैं खुशबू जी की यह प्रेरक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? खुशबू सिंह। खुशबू जी, आप कहाँ से हैं? यूपी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हमने गुरमित राम रहीम से नाम ले रखा था और उन्हीं की भक्ति करते थे, और बाकी जितने सब भी देवी देवता हैं उनकी भी भक्ति हम करते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें कोई लाभ नहीं था। वहाँ पे भक्ति करते करते भी मतलब मैं डिप्रेशन में चली गई। हमारी गृह कलेश भी होती थी। मेरे पापा जो हैं वो नशा करते थे और घर में काफ़ी ही दिक्कतें हुई थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम लोग ऐसे आए कि जब हमारे घर में मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी तो हमारे घर में झगड़ा होने लगा था। हाँ, तो बहुत सारे झगड़े होते थे। जो मेरी भैया की जो वाइफ थी वो मतलब टोने टोटके वाली थी, आए दिन मतलब कुछ ना कुछ मिलाती रहती थी, और मतलब भाई और भाभी में दोनों में झगड़ा होता था काफ़ी। तो मैं डिप्रेशन में चली गई और मुझे ये डर था कि मेरे भाई को अब ये मार देगी, और मतलब कुछ आए दिन कुछ ना कुछ खिलाती हैं कि मैं अपने सिर को ना ऐसे मारती थी दीवारों में, बेडों में, इतने ख़तरनाक तरीके से कि शायद अगर मैं नॉर्मल अभी मारूं तो मेरा सर फट जाएगा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी परेशान हो गई थी मैं कि बस मुझे कोई भी जगह मिलती थी ना तो बस मैं अपना सर मारा करती थी और बिल्कुल बेहोश हो जाती थी। कोई नहीं, फिर उसके बाद हमने मतलब एक आध दो तांत्रिकों पे दिखाया, किसी ने बताया कि आप वहाँ पे दिखा लो, तो सब ने बोला कि इस पे किया हुआ है और मतलब तुम्हारे घर में बहुत जादू मंत्र चला हुआ है। तो कोई नहीं, मम्मी ने हर जगह दिखाया, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हम लोग आगरा गए। मुझे आगरा केसी गुरनानी डॉक्टर हैं, वहाँ पे दिखाया, वहाँ मेरा टेस्ट कराया। तो उसने बोला कि इसके दिमाग में टेंशन है और कुछ भी नहीं है। तो उसने बोला कि ये दवा है ऐसे ऐसे, और इसको खा के अगर आराम मिल जाएगा तो इसे आराम मिल जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद तुम दोबारा इसको लेके आओ। तो मुझे वहाँ पे ले गए डॉक्टर पे। डॉक्टर के लाने के बाद उसी रास्ते से फिर हम मतलब जो मेहंदीपुर बालाजी हैं वहाँ पे मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई और मेरे भाई के कुछ दोस्त थे, वो वहाँ पे हम लोग गए बालाजी। वहाँ पे मतलब जो भी पूजा होती है वो सब वहाँ पे किया। मुझे वहाँ पे भी कोई लाभ नहीं था। मैं वहाँ पे भी ऐसे ही सर पटक रही थी, भाग रही थी, सबको मारती थी। जो भी रास्ते में मुझे मिलता था मैं उसको पीटती थी बुरी तरीके से। तो इस तरीके से मुझे मेरे घर वाले मतलब कभी या कपड़े से बांधकर या फिर दोनों हाथ पकड़ के मुझे हर जगह ऐसे ले जाया करते थे। कोई नहीं, फिर वहाँ से आ गए। तो मेरी दीदी के ससुर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखा करते थे। तो उन्होंने बोला कि अगर
अगर आप लोगों की मर्जी हो तो एक बार संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे हैं बरवाला में, और वो मतलब कितनी भी मतलब भयंकर से भयंकर बीमारी हो या कुछ भी गृह कलेश हो, कुछ भी हो, कितना भी कुछ भी कराया हो, वहाँ पे सब लोग ठीक हो जाते हैं। तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है, हमने हर जगह दिखा लिया, हमने हर तांत्रिक पे दिखा लिया, डॉक्टर पे दिखा लिया, सब ने बस ये दवा दे देते हैं, लेकिन कोई हमें लाभ नहीं था। मुझे बस यही प्रॉब्लम थी कि मुझे एकदम मतलब बेहोशी आती थी, और मैं अपना सिर पकड़ के मतलब दीवारों में, बेडों में, जो भी जगह मुझे मिलती थी मैं हर जगह मारती थी अपने सिर को। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने प्लान बना लिया कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और क्या कहते हैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, और क्या कहते हैं हम लोग संत रामपाल जी महाराज के मतलब जाएंगे आश्रम में और वहाँ से नाम उपदेश लेंगे। तो भी हम मतलब बोल दिया था मम्मी ने, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। हमने बाद में बोल दिया, मेरा भाई बोला ठीक है चलेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए। फिर उसके बाद दूसरे दिन एक मतलब चलता फिरता बाबा आया, और वो बोल रहा था कि मतलब तुम्हारे बेटे को 6 महीने का दिया हुआ है और 6 महीने के अंदर अंदर ये मर जाएगा। कोई बात नहीं, ये बात मैं सुन रही थी, मुझे होश आता था, और इसी बात को सोचते सोचते मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरा दिमाग मुझे खुद नहीं मालूम कि उस टाइम पर कहाँ चला गया। कोई बात नहीं, हम नहीं गए। फिर हमने उस बाबा से पूजा कराई अपने घर में, और मतलब जो भी उसने बताया वो सब किया। भैया का कॉल आया, आपने कुछ घर में कराया है? कि हाँ कराया, कि मुझे परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरी मम्मी बोली कि अच्छा ठीक है भाई। तो मेरी मम्मी ने उनको बोला कोई भी नहीं, और ज़्यादा हम इतने गिर गए थे कि हमें सिर्फ, मैं तो उस टाइम पे ये सोचती थी कि हम तो या तो मर जाएं, या फिर मतलब भगवान हमारा ये सब मतलब जो कष्ट है वो मतलब दूर कर दे। जो राम रहीम थे उनके सत्संग में जाते थे, मैंने लेटर लिखा था, मैंने कहा मेरे लेटर को कोई वहाँ तक पहुँचा दे, लेकिन कोई भी पहुँचाने वाला नहीं था। मैंने मतलब साईं बाबा को मैं ज़्यादा मानती थी, मैंने वहाँ भी प्रार्थना की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं था। जितने भी देवता सबसे मैंने वो संकल्प किया, भगवान मतलब मेरा जो दुख है वो कैसे भी आप दूर कर दो, कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक और तांत्रिक हैं, हम दूसरे दिन वहाँ पे किसने बताया तो उनके पास भी गए, उन्होंने बोला कि इसको टोने दिए गए हैं और 2 घुल चुके हैं और अभी 4 बाकी हैं। तो मुझे और टेंशन हो गई, मुझे हर जगह दिखाया, कुछ भी लाभ नहीं हुआ। उस दिन फिर मेरी मम्मी बोली कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हमें संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाना है, और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे पता है अब कोई भी नहीं है, अब वहीं लास्ट चांस है और वहीं पे हम जाएंगे। तो हम उसी रात को हम, मेरा भाई, मेरी मम्मी, हम निकल गए। हम लोग दिल्ली पहुँचे, मेरी दीदी सुल्तानपुरी में रहती है, तो उनके घर पे गए। फिर दूसरे दिन उनके सास ससुर हमारे साथ आश्रम में गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया। खुशबू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो मेरा ये था कि आध्यात्मिक लाभ हुआ मुझे। फिर दूसरा लाभ, जो मेरी मतलब परेशानी थी, जैसे मैं पागल हो गई थी, सबको मारती थी, पीटती थी, किसी को भी सिर अपने दीवार में मारा करती थी बहुत खतरनाक तरीके से। तो मैंने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उस दिन के बाद मतलब मैंने सबको मारना पीटना बंद कर दिया। फिर 1 महीने बाद मेरा भाई, मेरी सामने मतलब आंटी रहती हैं वो, और मेरी मम्मी और हम लोग गए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो वहाँ पे आशीर्वाद मतलब दे रहे थे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा, तो मतलब मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा था जैसे मेरे शरीर में से कुछ निकल के गया है, मतलब एकदम हल्का सा, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो फिर जैसे मैं मतलब मेरी मम्मी मुझे देख रही थी, मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद ले लिया। मेरा जिस टाइम पे मैंने आशीर्वाद लिया था उस टाइम पे मेरा चेहरा मतलब टेढ़ा था। गुरुजी ने मेरे सिर पे जैसे ही हाथ रखा वैसे ही मेरा जो मतलब फेस था वो ठीक हो गया, और मुझे मतलब लगा कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर मैं अपनी मम्मी के पास गई, तो मम्मी ने बोला आशीर्वाद मिल गया? कि हाँ जी मिल गया। तो उस दिन के बाद मैं आज तक ठीक हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर मुझे एक और लाभ हुआ कि मुझे थायराइड हुआ था। 15 दिन तक मेरी दवा चली, मुझे कोई भी आराम नहीं था, कुछ भी आराम ही नहीं हो रहा था। मैं दवा तो खा रही थी, लेकिन मुझे डर था पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा। उसके बाद 15 दिन बाद, जब 16वें दिन मैं अपने चाचा के बेटे के लिए हॉस्पिटल लेके गई, मम्मी भी मेरे साथ थी, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा।
तो मैं डर गई, मैंने कहा एडमिट होना पड़ेगा, मेरे तो एग्ज़ाम है, मैं एडमिट नहीं हो पाऊँगी। कि आप एडमिट उसकी बात कर रहे हो एग्ज़ाम की, आपकी जान खतरे में, आपकी बीमारी पता नहीं चल रही और आपका वेट लेस होता जा रहा है। मेरे में उस टाइम पे 27 kg वेट था। तो डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना ही है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने भाई से बात करती हूँ अभी। तो मैंने अपने भाई से बात की बाहर आके, भाई ऐसे ऐसे बोला है डॉक्टर ने एडमिट की कि ठीक है हो जा। मैंने मम्मी को मना कर दी, मैं एडमिट नहीं होंगी, मुझे घर ले चलो। फिर मेरे बीच वाला भाई बोला, मेरा भाई है मेरे से बड़ा है, वो बोल रहा है और सब लोग बोलते हैं तुम्हारे गुरुजी तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो उसने बोला कि प्रार्थना लगा लो। जैसे ही मैंने वो लेटर में अपनी जो भी परेशानी थी वो मैंने सब लिखी। तो जब मैं लिख रही थी तो गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी ये अरदास थी, बंदी छोड़, मुझे एडमिट ना होना पड़े, आप तो बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देते हो और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कभी नहीं हुई, इतनी पहले भी इतने केस हुए हैं, मैं कभी डॉक्टरों के पास एडमिट नहीं रही, लेकिन अभी भी मेरे को एडमिट नहीं होना। तो मैं लिखते लिखते बस इतनी सही हो गई थी उस टाइम पे मैं कि ये हो रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ। अब जहाँ मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था वहाँ मतलब मैं सब कुछ कर रही थी, खाना पीना भी खा लिया मैंने, वो लेटर लिखते कहते हैं। फिर और यहाँ पर गुरुजी ने मुझे दर्शन दे दिए थे कि मतलब आशीर्वाद दिया, गुरुजी सत्संग कराएं और मुझे आशीर्वाद दिया और मैं उसी टाइम पे ठीक हो गई। और अभी तक मैंने कोई थायराइड की कोई भी दवा नहीं खाई, एक टैबलेट नहीं खाई। अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है थायराइड की। अब मैंने टेस्ट भी कराया, मुझे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था कि मतलब तुम ठीक कैसे हुई, ऐसा क्या खाया है। मैंने कहा कुछ नहीं खाया और मैं आपको क्या बताऊं, हमारे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे, और उनका बस मैंने मतलब अरदास की और आज मैं ठीक हूँ गुरुजी की दया से। और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैंने ITI का फॉर्म भरा था, तो मैं टेस्ट देने नहीं जा पाई, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। फिर क्लास की बारी आई तो भी मैं मतलब नहीं जा पाई, क्योंकि उस टाइम पर मेरा भाई बेड रेस्ट पे था तो नहीं जा पाई। लेकिन मेरे उस टाइम पे मन में ये थी कि गुरुजी बोलते हैं बेटा आपका काम है भक्ति करना, बाकी सब तो भगवान संभालते हैं। तो मैं उस टाइम पे ये सोच ही रही थी कि मतलब गुरुजी करेंगे, अगर गुरुजी को करानी होगी ये तो मेरी करा देंगे। लेकिन मेरे मन में ये थी कि मुझे करनी है, गुरुजी बस तुम जानो वो कैसे करनी है। जब मतलब एग्ज़ाम की बारी आई तो भी नहीं जा पाई, टेस्ट की हुई तो भी नहीं जा पाई। फिर रिज़ल्ट की बारी, जब फाइनल रिज़ल्ट निकलता है तो मेरे कॉलेज से कॉल आई कि मतलब आप अपना रिज़ल्ट ले जाओ, कब लेके जाना है। तो मैंने कहा मैंने तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं दिए और ना टेस्ट दिए, मैंने कभी क्लास नहीं की। कि क्या बोल रही हो, तुमने टेस्ट नहीं दिया और एग्ज़ाम नहीं किया, आपने टेस्ट भी दिया है और एग्ज़ाम भी, फुल एग्ज़ाम में आप हो और आप अपने आके मतलब मार्कशीट ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं वहाँ पे गई और आज मेरे पे मतलब ITI की मार्कशीट है। मैं गुरुजी की दया से ITI में पास हूँ। मेरे पापा मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब नाम उपदेश लेने से पहले सभी प्रकार का नशा करते थे, जितने भी तंबाकू, सिगरेट, दारू, लड़ाई झगड़ा घर में, मांस मंदरा सब खाते थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज का हमने नाम उपदेश लिया है और उन्होंने लिया है, आज हम संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हर प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हम ये सोचते थे कि भगवान हम रूखी खा लें, भूखे सो जाएं, लेकिन कर्ज ना हो। हम रात और दिन यही करते थे। जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लिया और उनकी भक्ति करी, आज हम मतलब मैं सुबह से शाम तक बोलूँगी ना तो भी मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में बता नहीं पाऊँगी कि उन्होंने हमें कितने लाभ दिए हैं और हम कितने खुश हैं। ये तो सिर्फ हमारे आस पड़ोस है ना, वो भी जानते हैं कि हमने संत रामपाल जी महाराज का जो नाम लिया है उसके बाद हमें कितने लाभ हैं और हमारा खर्चा कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता। बस हम ये है कि सिर्फ खाते हैं और हमारा मतलब सही ठीक ठाक से गुजारा चल रहा है, हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से। और हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो ऑफिस से आ रहे थे तो उनका ये जो नीचे की साइड है कूल्हा, ये पूरा ख़राब था, उनका पैर भी टूटा था, हाथ भी। तो जब मतलब भाई का कूल्हा टूटा था तो काफ़ी टाइम तक बेड रेस्ट पे थे, तो चल नहीं पा रहे थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इसका ऑपरेशन होगा और कूल्हा चेंज होगा और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये चल पाएंगे। तो मेरा भाई वहाँ से आया, बोला कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे बोला है। तो मम्मी ने बोली गुरुजी हैं हमारे करने वाले और संत रामपाल जी महाराज, और वो तो अंधों को आँख देते हैं, मतलब सब चीज़ें वो करने वाले हैं। तू दंडवत प्रणाम कर और गुरुजी से
अरदास कर। छोटे भाई ने अरदास करी कि गुरुजी हम ऐसे ऐसे बोला है, तो गुरुजी ने बोली बेटा परमात्मा दया करेंगे। उस दिन का ये दिन है, आज तक उनके 8 फ्रैक्चर थे, वो कहाँ पे कैसे ठीक हो गए बिन दवा के। उन्होंने कोई कैसी भी मेडिसिन नहीं ली, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कराया, कोई ऑपरेशन, बिन ऑपरेशन के बिन दवा के आज वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, जॉब कर रहे हैं और कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना चलने में ना वैसे। संत रामपाल जी महाराज की दया से कोई बता नहीं सकता कि उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। खुशबू जी क्या काम करती हैं आप? मैं 12th की स्टूडेंट हूँ और मैंने ITI कर रखी है गुरुजी की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से। खुशबू जी अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी पर सत्संग आता है, उसमें पीली पट्टी नीचे दी जाती है, उसमें नंबर दिए जाते हैं और जहाँ भी आप रहते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब बता दिया जाएगा। हर ज़िले में मतलब संत रामपाल जी महाराज का मतलब सेंटर खुला है, नामदन खुले हुए हैं, वहाँ से आप मतलब नंबर लेकर और बात करके फ़ोन पे पूछ सकते हो कहाँ पे कैसे लेना है, तो आपको वहाँ मिल जाएगा नाम उपदेश। धन्यवाद जी। साहिब अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये देखिएगा, हम यही पढ़ रहे हैं गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर हम 18 पढ़ लिया। अनुत्तम का अति उत्तम कर रखा है मूर्खा ने। अब 19 में क्या कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा मुझे मेरी भक्ति करता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है। ओए होए, ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, सर्वम, वही मालिक है, वही सबका जनक है, सबका पालक है, पाप नाशक है, भक्ति योग्य है, पूर्ण मोक्षदायक है, ये बताने वाला साधु संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इनका अनुवाद देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है। या नीचे लिखा भी उन्होंने, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है नहीं। बिल्कुल सही है, इन वासुदेव श्री कृष्ण मान रखा था, ये उस पर कह रहे, इसका अर्थ ये सही है, सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा सुदुर्लभ है। कर दिया ना अज्ञानी, इन्होंने बकवाद कर दी सारी। इसका सीधा सा अर्थ है, देखो संस्कृत पढ़ेंगे हम, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत बहुत के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, इति यह बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल तय मिलता है। एक समय परमात्मा मिले थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, कबीर साहिब, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा। उसके पश्चात उनको ये ज्ञान पर कंप्लीट दे ही दिया था, अपने से परिचित करा दिया था, सतलोक ले गए थे, वापस छोड़ा था। तो उस एक समय पंजाब का रहने वाला लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वहां का एक 800-900 बीघे का जमींदार था, सरदार जी, उसका नाम था राम राय। ये सिंह तो गुरु गोविंद सिंह के बाद लगाने लगे हैं, पहले तकरीबन मिलते जुलते हिंदुओं वाले नाम ही थे इनके। तो उसको एक दिन कभी गरीबदास जी की वाणी ब्रह्म वेदी सुन ली किसी भगत के द्वारा, जो गरीबदास जी का शिष्य था। उससे उसने पूरा एड्रेस लिया उस संत का, वो आकर्षित हो गया इस वाणी पर, किसी महापुरुष की वाणी, और अब वर्तमान में जीवित है तो लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये वाणी के बनबज हैं। सिख पंजाब के लोग बड़े आदर करते हैं पर संतों की वाणी का और संतों का।
अब वो वहां से चल पड़ा एड्रेस लेकर छुडानी गांव का, 200 किलोमीटर पैदल आया, किधर रेल थोड़ी बहुत ट्रेन भी ना होंगी जब तक तय। जैसे तैसे वो छुडानी पहुंचा। अब उसने केस सोच रखा था, ये लंबा प्रकरण बन जाएगा, मैं बताता हूं आपको। तो जब गरीबदास जी से मिला, उन्होंने ज्ञान सुना, सारा ज्ञान सुन के तो दाना दाना गिन दिया गरीबदास जी ने। तो वो कहने लगे, महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। परमात्मा बोले कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात तुलाहा भेद ली पाया काशी माए कबीरवा, कि आपके नानक जी को भी परमेश्वर मिले थे, उनको ज्ञान था, लेकिन उस वाणी को समझ नहीं सकते थे। उसका नाम झुमकरा भी था, क्योंकि गाँव में दो दो नाम रख लिया करें। गांव में एक तो राम राय उर्फ झुमकरा, यानी वो गढ़ा डामाडोल सा दिमाग का आदमी था। एक बात ने कई बार पूछा करता, अविश्वास सा रहता था उसको, जिस कारण से गरीबदास जी ने उसको इसी नाम से पुकारा था। झुमकरा उर्फ नाम झुमकरा था। झुमकरा से ज्यादा जाना जाता आदमी जिसका शॉर्ट नाम हो ना मुंह में, वही ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो इसलिए अपने गरीबदास जी के ग्रंथ में एक अंग है झुमकरा, जो सरदार जी को समझाया था। क्या कहा था? तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा। कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरो, और वो में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। के तो पैसे ऊपर नाच हो रहा है, ये संत नहीं है, इनको तत्व भेद है ही नहीं, ना कोई जानता ना कह सकता। और कहते करोड़ संतों में कोई संत नहीं मिलेगा इस तत्व भेद का ज्ञाता, तत्व ज्ञान का ज्ञाता। कोई अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमक रहा, अरबों में। वो अब पूरे विश्व की कितनी आबादी है? 5 अरब से ऊपर। और एक ये दास है जो तत्व ज्ञान का ज्ञाता वर्तमान के अंदर है। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा। करोड़ संतों में नहीं पाओगे इस ज्ञान का ज्ञाता। और कंप्लीट कोरस हो उसके पास, पूरे मंत्र हो। ग्रक माने सैचुरेटेड, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। देसी भाषा ग्रक, यानी कति कंप्लीट, जिसमें कोई कसर ना हो, ऐसा संत। कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, करोड़ों में कोई नहीं है, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। तो यहाँ गीता जी भी वही कहती है, बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम पर्वते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसका सबके ऊपर अधिपत्य है, वो वासुदेव है। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, ये सबके ऊपर, सबके मालिक नहीं है। वासुदेव माने सबके ऊपर जिसका वास है, जो सबका मालिक है। ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में मालिक है। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन कालीन का पिता ब्रह्म, ये केवल 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं, ये वासुदेव नहीं है। अक्षर पुरुष केवल 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। परम अक्षर ब्रह्म ये ओवरऑल कंट्रोलर है, सब का मालिक है, ये वास्तव में वासुदेव है, वो कबीर परमात्मा। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ले गए थे सतलोक सचखंड, वापस छोड़ा था, तब उन्होंने बताया। नानक साहिब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, उन्होंने वापस छोड़ा। और भी दादू साहिब जी को भी, बहुत से महापुरुषों को जिनके शुभ नाम दास बार बार आपको दोहराता है। तो क्या बताया है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। वो कौन कबीर? काशी जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में
गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। कि मेरे 70 के ओम नाम के जाप की और ये 500 यज्ञ जो करता है तू, ये मेरे 70 की जो ओम नाम की, क्योंकि पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सर्वपुरुष का, तत् और सत्य सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर श्लोक नंबर 23 में तत् सांकेतिक है, तत् और ओम मिलकर ये 2 अक्षर का मंत्र बनता है, इसको सत्यनाम कहा गया है। और सत ये सार नाम है, ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो यहां बताया है कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का ये अर्थ है कि सभी मेरे 70 की जो धार्मिक साधनाएं हैं, अनुष्ठान ने किए हैं ओम नाम के जाप की, मुझे दे दे वह भक्ति, फिर मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म लोक में खर्च कर देते थे। हम कंगाल के कंगाल होकर गधे बनकर घूमते रहते थे, ये हम इसके मजदूर बने रहे। अब हम इसको ओम नाम का जाप दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर हम सतलोक में चले जाएंगे अपने परमात्मा के पास। तो ये भी कहता है सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे 70 की सब पूजा मुझे मत छोड़ दे। एकम शरणं व्रज, एक मन जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। फिर जब हम इससे कर्ज मुक्त ही होंगे, फिर इसका हमारा लेना देना क्या रहा, ये क्या मांगा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार हम सतलोक जाएंगे और गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहब की शरण में जाने को कह रहा है कि जहाँ उसकी शरण में जाने से ही तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। और मेरी शरण में रहेगा तो अर्जुन जन्म मृत्यु तेरी भी होगी मेरी भी होगी। और मेरे पुजारी का क्या हाल होगा, चुनक ऋषि की कथा तेरे को सुना दी। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया। पहले तो भगवान ने आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहेब अल्लाहु अकबर सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की महिमा बताते हुए परमेश्वर स्वयं हमें सतर्क करते हैं। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, ये बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को जाइयो दिन में कई बार, आसोज के मेह जो ये गणा करे उपकार। सभी पुण्यात्माएं आप सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। आपके जन्म जन्मांतर के बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ हैं। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिस समय में मोक्ष होना है इस प्राणी का। ये परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किया हुआ था ये समय, और इस समय जिनको मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। उनसे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आकर के इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं और फिर
दीक्षा प्राप्त ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों प्रकार की पुण्यात्माएं उपस्थित हैं। कुछ तो प्रथम बार सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ आना भी परमात्मा की रजा बिना नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। आपके ऊपर मेहर की है दाता ने, आप यहां तक पहुंच गए। आज से आपके शुभ कर्म स्टार्ट हो गए, और जो लगातार आ रहे हैं वो तो अपने शुभ कर्मों की माल गाड़ी भरने लग रहे हैं, जिनकी हमें आवश्यकता युगों युगों से थी, जो हम अभी तक संग्रह नहीं कर सके, ना हमें कोई ऐसा मार्ग मिला। आप वो पुण्यात्मा हैं, परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, लेकिन आपने काल की भांग घनी पी रखी है। आप अपने बाप को भी पहचानने में असमर्थ हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। परमात्मा कहते हैं कि काल ने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी भांग डाल रखी है अज्ञान की और यहाँ के अक्षणिक नकली सुखों की। हम इसी को प्राप्त करके मदमस्त होगे, बेटे होगे, बेटी होगी, कार और कोठी होगी, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो उसको प्राप्त करने के लिए सिर डड़की बाजी लगाए बैठे हैं। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। उद्यम कर और नाम जपो, मनुष्य कर्म है दो। कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये बोले प्राणी, जब तेरा शरीर अपना नहीं, इसको भी छोड़कर जाएगा और यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, ये तो बने बनाए यहाँ रह जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए तू इतना कुछ पाप भार सिर पर ले रहा है, रिश्वत लेकर, चोरी करके, मिलावट करके, सारा दिन झूठ बोल बोल के, तो बच्चों के भी कर्म बिगाड़ रहा हुआ कि सुखी हो सकते हैं। ऐसे अनर्थ के धन को खा के उनके भी कर्म फोड़ रहा है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है। परमात्मा के विचार बताए जाते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत्य आधार हो, झूठ ना हो। तो आज का जो विषय दास आपको बताना चाहता है कि आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो जिनके पीछे भगवान बहुत दिनों से भटक रहे हैं। आप किसी ना किसी जन्म में जब परमेश्वर आते हैं और अपना ज्ञान बताते हैं, उस समय या कभी इस कलयुग के इस बिचली पीढ़ी वाले समय में भी आपका जन्म हुआ है, जिस कारण से आज तक आपको ऐसे घोर कलयुग में भगवान की चाह शेष है। नहीं तो वैज्ञानिक पाक गए, दो थोड़ा सा ये इंग्लिश सीख ली, थोड़ी सी अटपट सीख ली, कोई उच्च पोस्ट बन गई, छोटा मोटा कोई राजनेता बन गया, धरती तोल रहा है, हर मृत्यु के बाद गधा बनेगा, वो आंखें नहीं इसके पास। तो उन आंखों का ऑपरेशन सत्संग में किया जाता है कि इसके बाद भी जीवन है, जिसको तू इतने तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, वो यहाँ याद दिलाई जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। गोता मारू स्वर्ग में जा पाठो पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं
अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है पुण्यात्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे, आज विषय दूसरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहाँ किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं। सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं, और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं, पुण्यात्माओं को, भक्तों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया। उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक, उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया, और मैंने स्वयं भी ये जानकारी रह रहकर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पीकर इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। आप तो सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हो। हे परमात्मा हमें सुखी करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमें ऐसे संकट आया है इसे मुक्त करो। और मैं कह रहा हूं कि मैं परमात्मा हूं, तुम मेरी शरण में आओ, जैसे मैं बताता हूं ऐसे क्रियाएं करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और आपका मोक्ष भी करूंगा। लेकिन आप अपने भगवान को नहीं पहचान पा रहे हो, और किसी के सामने आप जिक्र करते हो प्रथम बार कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। वो पूछेगा कौन कबीर? काशी वाला धानक कबीर। तो वो एकदम रिजेक्ट करेगा कि नहीं, ये आप गलत कह रहे हो, ये भगवान हो ही नहीं सकता। तो कैसी भूल पड़ी आप कहे, भगवान को तो भगवान मानने को तैयार नहीं, और जो परमात्मा है नहीं उनको हम परमात्मा मान बैठे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। एक सरपुरुष जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक अक्षर पुरुष जो 7 ब्रह्मांडों का मालिक है,
और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विभर्ति अवेश्वर है। कहते वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से न्यार और है, जो सर्व का पालन करता है, सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है, और वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, यह संस्कृत मूल पाठ है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है मालिक, जिसको परमात्मा कहा जाता है। तिथि सिद्धम, इस उस अक्षर परम अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त कोई परमात्मा भी नहीं है, श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। वैसे तो हम एक दूसरे की तुलना में एक दूसरे को श्रेष्ठ कह ही देते हैं, परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा का सीधा सा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जिसमें कोई भी न्यूनता ना हो किसी प्रकार की। उसके बाद आप जितने भगवानों को इस परमात्मा की डेफिनेशन से जांचोगे तो आपको कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कितनी त्रुटियां आपके समक्ष हैं। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देखकर उसके ऊपर आसक्त हो गया था। विष्णु जी ने पता नहीं श्री कृष्ण रूप में कितनी औरतों को ग्रहण किया। और भी छोटी मोटी गलतियां, जैसे एक राक्षस था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी, वो मर नहीं रहा था। विष्णु ने खुद राक्षस का रूप धारण करके उसकी पत्नी के पास जाकर दुष्कर्म किया, उसका पतिव्रता धर्म भंग किया, तब वो मरा, और फिर वह तुलसी नाम जानी गई। तो इस तरह की बहुत सी, ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं आते, लेकिन हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ये माने गए हैं, हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान शंकर जब भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि आपने सागर मंथन के समय एक मोहनी रूप बनाया था स्त्री का, और उसको देख करके देवता, ये राक्षस लोग जो है मोहित हो गए थे, मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं। भगवान विष्णु ने बहुत मना किया कि ये कोई समय था, मैं कैसे औरत बनूं, लेकिन आग्रह ज्यादा कर देने से उन्होंने उनको चकमा दे करके, सामने बाग था उनके महल के सामने, उसमें एक स्त्री लड़की रूप धारण किया और वहां घूमने लगे। शंकर भगवान इधर उधर से नजर बचा के उसके पीछे भाग लिए, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब तक विष्णु रूप में आ गए। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अगर परिभाषा पर हम आएंगे तो ओनली कबीर इज गॉड। वो कबीर है परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। बाकी अन्य देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये भी परमात्मा हमारे लिए मानेगा, हमारे से परमात्मा है, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो एक ही है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा सतयुग में आए, उस समय ये प्रत्येक युग में एक ही जैसी लीला करते हैं, जो प्रथम बार प्रत्येक युग के प्रारंभ में आते हैं। जैसे अभी कलयुग में आए थे, सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया छोटे बालक का, नवजात शिशु का, और काशी शहर के अंदर एक सरोवर में, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हो गए। वहां से नीरू और नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा थे। वैसे तो पहले इसी जन्म में पहले ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, अलग कथा है, लेकिन थोड़े थोड़े आज हिंट दे करके दूसरा विषय शुरू करना है। वो उनको अपने घर ले गए, उनके घर लालन पालन होने से परमात्मा वही काम करने लगे, लेकिन जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना पूरा साथ साथ करते हैं। हमारे लिए एक एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, उदाहरण छोड़ कर गए भगवान के इस गंदे लोक में यदि आप माया की दौड़ में लगे रहोगे तो भक्ति नहीं कर सकते। और माया परमात्मा की भक्तों के साथ ही, माया जो है भक्तों के साथ रहती है, लेकिन परमात्मा उनको उतनी ही देंगे जितनी वो उनको आवश्यक हो। अब कबीर साहब कहते माया दासी संत की उभय दे आशीष, और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। आप माया को खोज रहे हो, माया के पीछे दौड़ रहे हो, ना जाने कितने पाप इकट्ठे करते हो। परमात्मा कहते हैं एक बार मैं भक्ति बताऊंगा, या करके देखो तुम।
फिर आपके चरणों की दासी हो जाएगी या माया। माया दासी संत की उभई दे आशीष, विलसी और लातों छिड़ी और सुमर सुमर जगदीश। आप परमात्मा के एक एक वचन पर विश्वास करके देखो और इन मंत्रों का जाप करके देखो और फिर देखना। लेकिन इस विष को घड़ा मत मांगना, ये विष है। और इस विष जिसके पास ये माया रूपी विष घना था, उन भक्तों के उदाहरण देखो। परमात्मा ने इस विष से अलग किया उनको, तब भक्ति उनकी स्टार्ट हुई। आप समझते हो ये माया वाले लोग ज्यादा सुखी होंगे? सपने में नहीं हो सकती सुखी ये लोग। सुखी भक्ति करेगा वही होगा, चाहे माया वाला हो, चाहे निर्धन हो, संसारिक निर्धन, और चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे आम राजा हो, वही सुखी होगा जो साथ में भगवान भी रखेगा, परमात्मा की भक्ति भी साथ करेगा। उसी को सुख थोड़ा बहुत यहां तभी हो सकता। तो यहां परमात्मा हमें आकर याद दिलाते हैं। और अपना एक रिहर्सल करीदाता ने एक झोंपड़ी में रहे, कुटिया में, कच्ची द्वार बना के लीप ल्याप के ऊपर छान डाल ली और सारा परिवार उससे हम रहा करते। परमात्मा का स्वयं परिवार नहीं था, वैसे तो सारा संसार उसका परिवार है। उनके ना कोई पत्नी थी, नीरू नीमा आपको बताई दिया, उनको कमल के फूल पे मिले थे। वो उसके माता पिता मुंह बोले कहाए। एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे बालक 12-13 वर्ष की आयु के मुर्दे जिंदे किए थे भगवान ने, किसी की आग्रह पर, किसी की जिद पर। और सोचा ये था कि शायद ये इसी तरह मुझे भगवान मानकर मुझे पहचानने, लेकिन हमारी वो हृदय की वो आंखें फूट चुकी है, मोतिया बंद हो चुका है जिससे हम भगवान पहचाने। लेकिन सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये ऑपरेशन किया जाता उस आंख का जो आपकी खत्म हो चुकी है, और पुनः चेतन करी जाती है ताकि आप भगवान पहचान सको। तो परमात्मा हमें ये उदाहरण देकर गए थे कि भाई इस लोक में जैसे मैं रह रहा हूं ना, इतना भी धन है किसी के पास, पर्याप्त समझना। साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। हे परमात्मा, घना धन ना देना दाता, क्योंकि तो जहर है, इसको खाएगा वो मरेगा। और इतना ही देना जिसमें आप परिवार पोषण हो जा, और आया अतिथि टल जा। अतिथि आवे वो भी भूखा ना जा दाता, और हम भी भूखे ना सो। इससे अधिक मांगने की कति आवश्यकता नहीं। फिर ये भगवान है। जैसे आपके घर कोई बच्चे आ गए, जन्म हो गया बेटा या बेटी का, अब वो बच्चे तो जब बोल भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते, अपने हाथ से कोई काम भी नहीं कर सकते, तो उस समय वो माता पिता को स्वयं चिंता रहती है, अब इसको दूध की आवश्यकता है, अब इसको गर्मी के कपड़ों की आवश्यकता है, इसको सर्दी के कपड़ों की आवश्यकता। तो अपने आप समय पर उनको खूब वो देते रहते हैं और उसको सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो हम उसके बच्चा बेटा बेटी हो गए। अब वो बालक थोड़ा ही है, उसको सब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इस बेटी को किस चीज की आवश्यकता है, तो आगे रखेगा तरीका आपके। अभी तक हम इसके होए नहीं थे, हम तो काल के पाले में बैठे थे, जो दुख दे सकता, सुख उसके पास है ही नहीं। तो अब दया हुई परमात्मा की आपके ऊपर, और बड़े संघर्ष से आप तक इस ज्ञान को आपके भाई बहनों ने और इस दास ने मिलकर पहुंचाया है। ना काल के दूत जगह जगह बाधा कर रहे थे, ऐसे संघर्ष से गुजर कर ऊपर आए हैं। या दया परमात्मा की है, जीव के सत्र का यूँ काम नहीं है कि उसका ये ज्ञान ऋषि कलयुग में प्रचार हो जाए, उसकी दया से हो रहा है। पूरे विश्व में जाओगा, ये मालिक का वचन है। सारा संसार परमात्मा कबीर जी के गुण गावेगा और मुक्ति पावेगा जो नाम ले लेगा और मर्यादा रखेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। इसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। और जब परमात्मा 25 दिन के हो गए थे शिशु रूप में, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार दर्शकों, घर का कार्यभार मुखिया पर होता है,
और घर का मुखिया ही अगर शराब की लत से ग्रस्त हो जाए तो परिवार में आर्थिक तंगी आना निश्चित है। आज भारतवर्ष में नशे की वजह से अनेकों परिवार तबाह हो चुके हैं। उन घरों के सदस्य भी दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही दुखमय जीवन यापन कर रही थीं सीमा यादव जी, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। इनके पिताजी शराब पीते थे। शराब की लत के कारण एक दिन नशे में उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, जिस कारणवश घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और साथ ही सीमा जी का भाई भी बीमार था। दुखों का कहर चल ही रहा था। इसी बीच इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनकी जिंदगी की किताब का नया अध्याय ही खुल गया। पिताजी की नशे की लत छूट गई, भाई की बीमारी ठीक हुई, बहन की गले की समस्या ठीक हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक के दर्शन कराए और चूरमे का प्रसाद भी खिलाया। जानिए कैसा है वो सतलोक, कैसा रहन सहन है सतलोक का। क्या सतलोक में भी पृथ्वी लोक की तरह सृष्टि है? सुनिए ये अनसुनी कहानी सीमा जी की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सीमा यादव। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 नवंबर 2008 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो कावड़ वगैरह ये सभी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम बुआ जी मतलब कि पहले से नाम ले रखा था, तो मेरे दादाजी को उन्होंने बोला कि आज हम सत्संग में जा रहे हैं तो आप हमारे घर पे मतलब बच्चों के पास रुक जाओ। तो दादाजी वहाँ पे गए। दादाजी को बुआ जी बुक दे के गई थी कि ये बुक आप पढ़ लेना इतने। तो दादाजी ने वो बुक पढ़ी और ज्ञान समझ में आ गया और दादाजी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी मम्मी और पापा जी ने ले लिया, उसके बाद हम लोगों को दिलवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे सबसे बड़ा लाभ तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। यहाँ तक कि इतनी शराब पीते थे कि जब मेरा भाई पैदा हुआ तो 6 दिन तक तो घर पे भी नहीं आए थे मेरे पापा जी। और इसके अलावा शराब पीने के कारण मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो बिल्कुल मतलब चल भी नहीं सकते थे। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कारण पापा बिल्कुल सही हो गए, शराब भी छोड़ दी पापा ने। उसके अलावा घर में मतलब बहुत सारे पैसे बढ़े। मम्मा ने जहाँ पैसे रख रखे थे उससे एक्स्ट्रा पैसे मिले मम्मा को। उसके बाद गुरुजी मेरे को सतलोक लेके गए। जब मैं भिवानी आश्रम में गई थी तो गुरुजी फिर मेरे पास आए, परमात्मा कबीर साहिब। तो वो बोले कि बेटा सतलोक चलेगी? मैं बोली हाँ गुरुजी सतलोक चलूँगी। गुरुजी आए और फिर मेरे को सतलोक लेके गए। मैं जगी रही थी, सो नहीं रही थी, मेरे को एक सपना सा लगा वो। और फिर गुरुजी लेके गए। फिर वहाँ पे गुरुजी ने मेरा घर दिखाया। गुरुजी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे आओगे। और फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतनी रोशनी थी कि 16 करोड़ सूर्य लगा दे तो भी इतनी रोशनी नहीं हो सकती यहाँ पे। और वहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े फल वगैरह के पेड़ थे। तो वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे बहुत मोटा आम लग रहा था। तो मैं सोची तोड़ के खा लूँ, फिर मैंने नहीं खाया। मैं सोची गुरुजी क्या सोचेंगे कि बिना पूछे ही खा रही है ये, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर गुरुजी ने सिंहासन दिखाया, वो बहुत बड़ा था। कबीर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने का जैसा था। फिर गुरुजी मेरे को लेके आए नीचे, तो गुरुजी ने मेरे को चूरमे का प्रसाद दिया। मेरे को ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ से लेके आए थे चूरमे का प्रसाद और कहाँ से वो आया। तो गुरुजी ने मेरे को दिया और फिर मैं नीचे आई तो मैं चिल्लाने लग गई जोर जोर से कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी दर्शन कर लो गुरुजी के। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं बेटा चुप, किसी को नहीं बताना। तो मैं चुप हो गई। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया। मैंने गुरुजी को खुद के हाथों से प्रसाद खिलाया चूरमे का। वो चूरमा इतना था कि हाथों से बिल्कुल घी टपकने लग रहा था नीचे। फिर मैंने गुरुजी को खिलाया। उसके बाद मैं मतलब मेरे पास जो बैठे थे बुआ जी की लड़की थी, तो मैंने उसको खिलाया। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा किसी को नहीं खिलाना, ये आपके लिए। मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर मैं दोबारा चिल्लाने लगी कि गुरुजी आए हैं, दर्शन कर लो, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी इतनी देर में अंतर्ध्यान हो गए और फिर मैं रोने लग गई जोर जोर से। मैंने चूरमे का प्रसाद खाया। फिर
मैंने जो मेरी भाजी की लड़की मेरे पास लेटी हुई थी, मैंने उसको भी खिलाया। उसके अलावा मेरे पापा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, आगे ट्रोला था बहुत बड़ा और पापा पीछे ट्रैक्टर पे थे, तो वो उसके अंदर जाके बिल्कुल ठुक गया और पापा की बिल्कुल खरोच भी नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके अलावा मेरे भाई पैदा हुआ तभी से इतना बीमार रहता था कि वो एक दिन घर पे रहता था तो 2 दिन डॉक्टर के पास ही रहता था, इतना ज़्यादा बीमार था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसके गले में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि ना तो वो सांस ले सकती थी और ना कुछ खा पी सकती थी, कुछ भी उसके नीचे नहीं जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि जयपुर चेक करवाओ इसको। फिर जयपुर चेक करवाया, जयपुर वाले बोले यहाँ पे नहीं होगा, आप गुड़गांव लेके जाओ। तो उसको गुड़गांव लेके गए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तो इसकी मतलब दवाई असर ही नहीं करेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत असर करेगी और ये भी कोई पक्का नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो पापा ने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि मतलब इसके नाम खंडित हो रहे होंगे। तो फिर वहाँ पे नामदान की मतलब कांटेक्ट किया किसी के पास और पूछा कि मतलब कहाँ से गया। तो इसका नाम शुद्ध करवाया, अमृत जल पिलाया। तो अमृत जल इसने बहुत आसानी से पी लिया, जहाँ की एक बूंद नहीं जा रही थी इसकी गले के नीचे, और वो उसने पानी आराम से पिया। उसके बाद इसने नारियल का पानी पिलाया, वो भी इसने आराम से पी लिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। मैं बहुत तेज बीमार हो गई थी और मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मेरे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं मतलब स्कूल में पढ़ रही हूँ, बेंच पे बैठी हूँ तो मैं बेहोश होके गिर जाती थी वहाँ पे, और घर पे पैड़े में हूँ तो पैड़े में गिर जाती थी। जहाँ भी हूँ मेरे को कुछ नहीं पता चलता था मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो पहले नारनौल के डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई तू सोचती ज़्यादा है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को दिन में 6 तो इंजेक्शन देते थे वो, और दवा बहुत। तो मैंने डॉक्टर को कहा नहीं मैं दवा नहीं लूँगी इतनी सारी, आप इंजेक्शन दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं दवा तो लेनी पड़ेगी, वैसे आप कैसे ठीक हो सकते हो। तो फिर पापा बोले नहीं भाई इसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत भी असर नहीं है, इसको जैसे थी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रही है, मतलब पहले चल सकती थी अब ये चल भी नहीं सकती है बिल्कुल। तो पापा जयपुर लेके गए। जयपुर वाले डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये सोचती ज़्यादा है या फिर मतलब कोई बात है जो ये किसी को नहीं बताना चाह रही। मैं बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने परमात्मा से कहा परमात्मा आप ही ठीक कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज। तो गुरुजी ने फिर मैं सोची नाम खंडित हो रहे होंगे किसी कारण से, तो फिर मैंने नाम शुद्ध करवाए और पहले से बहुत ठीक है बीमारी, और डॉक्टरों की वजह से कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है मेरे को। इसके अलावा बहुत सारे लाभ मिले हमें। मेरी जो सिस्टर थी उसकी अभी रमैनी हुई है परमात्मा की दया से, बिना दहेज उसकी रमैनी हुई है। रमैनी शादी को बोलते हैं, जो शादी होती है वैसे हमारे रमैनी गुरुजी की रमैनी करते हैं। तो वहाँ पे ना तो दहेज लिया जाता ना ही बैंड बाजा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल शादी होती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मैं संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, पर मैं उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे उनकी भक्ति समझो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक है, या फिर टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनल पे सत्संग आते हैं, उनके सत्संग सुनो और अपनी मोक्ष प्राप्ति करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने का बहुत ही सरल आइडिया है। आप टीवी चैनल पे सत्संग आता है उस पे देख सकते हो, या बुक्स के पीछे भी नंबर रहते हैं, हर बुक्स के पीछे नंबर मिलेंगे, उस पे आप कांटेक्ट करके आपकी जो भी जितना पास नामदान पड़ता है वहीं से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।